स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। इस समय मैं जयपुर के अंदर हवा महल के अंदर हूँ। तो अभी का मैं आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए भाई यहाँ का सीन, ये है भाई हवा महल का सीन। इधर बहुत सारे लोग आए हुए हैं इधर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 मार्च है, तो पर्यटक जितने भी हैं उनके लिए निःशुल्क है एंट्री। तो भाई मैं तो निःशुल्क आया हूँ यहाँ पे एंट्री के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सीन मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, बहुत गजब का सीन लग रहा है भाई। ये सीन देखिए आप, कितना गजब का लग रहा है हवा महल के अंदर का। ये देखिए भाई इमारत, हवा महल की जो इमारत है, यहाँ पे खूब पब्लिक आई हुई है। देखिए भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर मुझे। और अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ। आज 19 मार्च है तो राजस्थान दिवस है, तो इसलिए फ्री कर रखा है इधर को। तो आप पीछे का सीन देखिए कितना गजब लग रहा है। तो गाइस अभी मैं जयपुर से लौट के आ गया हूँ, और अभी जिस समय जो ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, टाइम है 20 मार्च और शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ ट्रेन से, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और 19 तारीख को गया था मैं, और अभी जो 20 तारीख जो आज है, मतलब सुबह मैंने स्नान भी नहीं किया है। और बड़ी मतलब प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर कुछ, तो वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। अभी शांति से अभी मैं आया ही हूँ, तो जस्ट अभी थोड़ा रिलैक्स होंगे, बाद में जितना भी अपना डिस्कशन होगा जो मैंने वहाँ पर देखा है। और उस सिटी के अंदर, जयपुर गया था, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, हवा महल भी दिखाया मैंने आपको। तो वहाँ का जितना भी जो मैंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, फ़ील किया है ना, जो सीखा है, वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी के लिए इतना ही। हेलो गाइज़, तो आज है 24 मार्च और इस समय टाइम हो रखा है 5 बज चुके हैं शाम के। और इस समय मेरे पास में बैठा है हमारा निखिल अभी 4th क्लास में हो गया है। तो अभी इसने 3rd की एग्ज़ाम दी है और ये हो गया है 4th क्लास में। और मैंने इसको ना, अभी वो एक क्वेश्चन आता है अलग टाइप का, तो क्या आता है, मतलब सेम ही है वैसे। वो जैसे कि 5 चीज़ें इतनी की आ रही हैं तो 10 चीज़ें कितने की आएंगी, 12 चीज़ें कितनी की आएंगी। तो ये वाला जो है वो एक जो कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चंस का मैथ के अंदर, वो इसको सिखाया है। तो अभी मैं इसका लूँगा टेस्ट और फिर मैं इसकी पिटाई करूँगा। अगर इसको सिखा दिया तो टेस्ट में इसको 2 क्वेश्चन दूंगा। अगर ये एक कर दिया ना तो ठीक है, 4th क्लास में अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक भी कर देता है तो ठीक है। अभी देखते हैं, और नहीं कर पाया एक भी, फिर मैं इसको ठोकूंगा बहुत बुरा। तो अभी देखते हैं। हाँ, तो अभी मैं इसका बना रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। और जो क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है ना इसका, वो क्वेश्चन मैं इसको देने वाला हूँ कि 5 जो बुक हैं वो आ रही हैं 65 रुपये की। 65 रुपीज़ की 5 किताब लेके आया ये। तो ये मेरे को बताएगा कि 12 किताबें कितने की आएंगी। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया इसका। और दूसरा क्वेश्चन इसके टेस्ट में मैं दे रहा हूँ अभी कि 7 लड्डू, जो 7 लड्डू हैं, 7 लड्डू अगर 77 रुपये के आ रहे हैं, 77 रुपये के आ रहे हैं 7 लड्डू, तो ये मेरे को भाई बताएगा सोल्व करके कि 3.5 लड्डू, 3.5 का दे देता हूँ। तो ये बताएगा भी 3.5 लड्डू कितने का आएगा। जो 3.5 लड्डू हैं वो कितने के आएंगे, ये मेरे को क्वेश्चन अभी बताएगा। तो इस प्रकार से टेस्ट पेपर तैयार हो चुका है। भाई ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, करो इसको। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आगे तक मतलब चलता है। जैसे जो इंटर ब्याज वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें भी आता है भाई कि 5 साल का इतना ब्याज बन रहा है तो 10 का कितने का बनेगा। उनमें भी यही लगभग कॉन्सेप्ट यूज होता है ये वाला। और भी वो मजदूरी वाला आता है भाई, 6 आदमी इतने दिन में काम करते हैं तो 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। वो बात अलग कि वो वहाँ पर उल्टा हो जाता है, फिर वो इसका रेसिप्रोकल बनता है वो। लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग यही है। वो जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो इन दोनों को साथ पढ़ाते हैं फिर। तो अभी देखता हूँ इसका, तो इसका टेस्ट देखते हैं। और जब ये गलत करेगा तो इसको ठोकूंगा भाई मैं। और अभी टेस्ट चल रहा है इसका, तो अभी देखता हूँ। और इतने में आपको आपसे और जो अलग बातें हैं वो कर लेता हूँ कि जो अभी जो मैं राजस्थान का कल्चर अभी पढ़ाई कर रहा था, उसमें लगभग कल्चर तो पूरा समेट दिया है लगभग। और बच्ची अब मतलब बच्ची तो क्या है, लगभग बच्चा हुआ है सिलेबस अभी तो एक बार तो मैं सोच रहा था कि हिंदी और इंग्लिश को, हिंदी इंग्लिश को एक बार कंप्लीट करने का मेरा आगे का प्लान है। तो अभी देखते हैं जो भी है फिर आगे का। धीरे धीरे वैसे पढ़ लिया है मैंने लगभग, इंग्लिश भी चल रही थी मेरी पहले से, लेकिन अभी पूरा फोकस जो रहेगा ना वो हिंदी और इंग्लिश पर रहेगा। हाँ, तो भाई जो मैंने पहला क्वेश्चन इसको दिया था कि 5 किताबें 65 रुपये की आ रही हैं तो 12 किताबें कितने की आएंगी। तो इसने देखो गड़बड़ करी थी। मैं इसको कोई कितनी बार समझा दिया लेकिन फिर भूल रहा है। लेकिन अभी याद कर लेगा, इसको अभी पिटाई करूँगा ना मैं तो ये याद कर लेगा। तो ये 5 किताबें 65 रुपये की आई, तो ठीक है, डिवाइड किया तो कितना आया, 13 आया। तो ये बता रहा है कि 12 किताबें 13 रुपये की आएंगी। अब बता कैसी पिटाई करी थी, 12 किताबें का भाई ये लिख दिया ना, 12 किताबें 13 की। तो देखो ये इसने भी लिखा है टेस्ट के अंदर कि जो 12 किताबें हैं वो यहाँ पे लिखा है इसने कि 12 किताबें हैं वो 13 रुपये की आएंगी। तो ये गलत कर दिया इसने।
एक बुक आएगी 13 की, अब इसके दिमाग में आ गया, अब कर देगा ऐसे ही। तो भाई जो मतलब कि एक लेवल के बाद में जो डेवलपमेंट होता है ना माइंड का, वो फिर अलग तरीके से होता है। लेकिन अभी चलो वो भी बढ़िया है, ये जितना सीख रहा है वो बढ़िया ही है, वो इतना भी। तो देखता हूँ इसको कितना कर पाता है अभी ये। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट इसने अब तो ठीक कर दिया है अभी तो। पहला क्वेश्चन है उसको ठीक कर दिया, अब ये सेकंड क्वेश्चन करेगा और फिर जो फाइनल रिजल्ट होगा ना उस हिसाब से इसको ठोकेंगे अब। तो देखते हैं कैसे कर पाता है ये। जो सेकंड क्वेश्चन है कि भाई 7 लड्डू 77 रुपये के आ रहे हैं, 7 लड्डू 77 रुपये के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि 3.5 लड्डू कितने के आएंगे। अभी देखता हूँ इसको, फिर ठोकूंगा इसको। हाँ भाई, तो ये कह रहा है कि कर दियो। अभी देखता हूँ मैं इसको क्या किया इसने। तो ये कह रहा है कर दियो, तो बताता हूँ आपको इसने क्या किया है। कि जो 7 लड्डू 77 के लिखे थे मैंने, तो इसने फिर 77 में 7 का डिवाइड किया और बताया कि एक लड्डू 11 रुपये का आ गया। ठीक है, यही है ना मतलब। हाँ। एक लड्डू कितने का आया? 11। तो 3.5 लड्डू मैंने इसको पूछे थे यहाँ पर। तो आप देखो भाई, 3.5 जो 3 लड्डू है वो पूछे थे। ये मतलब टिपिकल क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, लेकिन पहले वाला आसान था। तो मैं सोचा भाई ये भी कर लेगा, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो हाँ करो फिर, क्या किया आगे। हाँ तो भाई जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, वो ये नहीं कर पा रहा है, थोड़ा टिपिकल भी हो गया वैसे। लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगभग इसने कर दिया, तो ठीक है। अभी इसको अभी छोड़ देते हैं, इसकी पिटाई नहीं करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर शायद 38.5 आएगा। और देखते हैं, 38.5 आना चाहिए सेकंड वाले का। 38.5 ये आएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। और इसने निकाला है 24.5, फिर 22.5 है ना, 22.5 कर दिया। तो जो भी है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगभग कर दिया इसने। तो अभी और भी सिंपल वाले क्वेश्चन डाल के देता हूँ इसको, फिर देखते हैं कर पाता है क्या। हाँ भाई, अभी सिंपल वाले क्वेश्चन डाले तो वो कर दिया फिर इसने। और अभी इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से फ्री, और मैं अपनी पढ़ाई करूँगा चालू। ओके, अभी आगे का जो सीन होगा वो आपको दिखाऊंगा। अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ इसको। तो अभी शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और अभी मैं थोड़ा वॉकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और ये साथ में है निखिल और नितिन है, ये भी मेरे साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये जो आगे जा रही है बग रही है प्रियांश। हाँ तो भाई अभी घूमते घूमते लगभग आधी दूरी तय कर ली है, और अभी कुछ देर में जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक जाएंगे और फिर घूम के फिर से हम घर पर आ जाएंगे। तो जो वॉकिंग थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं मेरे कमरे के अंदर हूँ। तो जो वॉकिंग थी उसको हमने कंप्लीट किया, और आगे तक हम गए थे बहुत दूर तक, और फिर घूम के आए। सभी जो छोटे जो ब्रदर्स थे वो सब गए थे, और फिर और अभी खाना वाना खा लिया है, अब आ गए हम ऊपर। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू, और अब मैं करता हूँ एडिटिंग। ओके बाय।